बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन व नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपसे शैतान के घर के बारे में बातचीत करेंगे। आपको वो मालूमात देंगे जिनसे मालूम होगा कि इब्लीस का घर कौन सा है। इससे मुतालिक एक इस्लामी किस्सा बयान करेंगे जो हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इब्लीस अल्लाह ताला का सबसे बरगज़ीदा जिन हुआ करता था, जो अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा इबादत किया करता था, लेकिन अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से मलऊन करार पाया और अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद पर लानत भेज दी, क्योंकि इसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था, जिसका हुक्म अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को दिया था। इब्लीस की बरगज़ीदगी और इबादत की वजह से अल्लाह ताला ने इसको तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया था, जबकि वो एक जिन था जो आग से तख्लीक किया गया था। लेकिन इसके गुरूर और तकब्बुर को अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाया। हम सबको अल्लाह ताला ने आजिज़ी और इंकिसारी से रहने का हुक्म दिया है, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। ये वो सिफात हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला को ज़ेब देती हैं, किसी मखलूक को ज़ेब नहीं देती। लेकिन शैतान ने गुरूर किया और नतीजतन अल्लाह ताला ने इसे मलून करार दिया और वो क़यामत तक इसी तरह लोगों को बहकाता रहेगा। ये इब्लीस का मिशन है जिसमें वो रोज़े क़यामत तक हमतन मसरूफ़ रहेगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान का घर कौन सा है और वो कहाँ रहता है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार शैतान ने ज़मीन पर आने से पहले अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, तू मुझे ज़मीन पर भेज रहा है, तू ज़मीन पर मेरा कोई घर भी बना दे। अल्लाह ताला ने जवाब में उससे फरमाया कि तेरा घर हमाम है। फिर इसने अल्लाह ताला से फरमाइश की कि कोई मेरे लिए बैठक भी मुतय्यन कर दे। तो परवरदिगार आलम ने उससे कहा, बाजार और रास्ते तेरी बैठक हैं। शैतान ने फिर पूछा, ए अल्लाह, मेरे लिए कोई ग़िज़ा भी मुतय्यन फरमा दे। तो जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरा खाना हर वो चीज़ है जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए। फिर इसने फरमाइश की कि ए अल्लाह, मेरे पीने के लिए भी कोई चीज़ मुकर्रर फरमा दी जाए। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हर नशावर शय तेरा मशरूब है। फिर इसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मुझे अपनी तरफ बुलाने का कोई तरीका भी बता दे। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बाजे ताशे ही तेरे बुलाने के लिए हैं। फिर इसने कहा, ए अल्लाह, मुझे कुरान की तरह कोई किताब भी अता फरमा दे जिसे कुरान की तरह बार बार पढ़ा जा सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, गंदे अशार तेरी किताब है। फिर इसने कहा कि कुछ लिखने के लिए भी नायत फरमाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि गुनाहनामा तेरे ही लिए है। अर्ज़ किया, मेरे लिए कलाम मुख्तस फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरा कलाम झूठ है। शैतान ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मुझे एक जाल भी बना दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, औरत तेरा जाल है। नाजरीन, इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमें किन चीज़ों से बाज रहने की ताकीद की गई है और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ताकि हम शैतान के शिकंजे में फंसने से बच सकें। अगर हम हदीस मुबारक पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि शैतान ने जब अल्लाह ताला से ज़मीन पर अपने घर का मुतालबा किया तो अल्लाह ने कहा कि हमाम तेरा घर है। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि गुसल खाना या हमाम कितनी नजस जगह है। आजकल के दौर में इसका नाम अटैच बाथ रखा गया है और इसको घर के अंदर ही बनाते हैं, जबकि कुछ लोग गुसल खाने या हमाम को घर से बाहर बनाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि ये शैतान का मस्कन है और यहाँ होते हुए शैतान कभी भी इंसान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ये इसका घर है। इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम कभी भी गुसल खाने या हमाम में दाखिल होने से पहले इसकी दुआ पढ़ लें और गुसल खाने से बाहर आते हुए भी दुआ पढ़ें, ताकि शैतान हमारे साथ बाहर ना आ सके और वहीं रह जाए। इसी तरह औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो नंगे सर हमाम में दाखिल ना हों और अपने सर को ढांपे रहें। इसी तरह जब शैतान की बैठक के लिए जिक्र है कि बाजार और रास्ते शैतान की बैठक हैं, इसीलिए इस्लाम में ख़वातीन के बाजार जाने को मना किया गया है। जब हम आजकल ख़वातीन को बाजार में इस तरह घूमते हुए देखते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बाजार शैतान की बैठक है और वो बाजार में फितना और फसाद फैलाने का काम करता है, शर की नुमाइंदगी करता है। इस तरह जब इसने अपनी खाने की चीज़ का जिक्र किया कि मेरे खाने के लिए कुछ चीज़ें मुख्तस कर दी जाएं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिस चीज़ पर मेरा नाम ना लिया गया है
वो तेरी ग़िज़ा है। इसीलिए हमें हर खाने की चीज़ से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। खाना हमेशा खाने की दुआ पढ़ने के बाद ही खाना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुछ खाता है तो वो इसके लिए बाइस बरकत भी होता है और शैतान इसके साथ खाने में शरीक नहीं हो पाता। इसी तरह जब इसने पीने के लिए कुछ मांगा तो अल्लाह ने हर नशावर चीज़ को इसका मशरूब बना दिया। इसीलिए इंसानों को नशावर चीज़ों से परहेज़ करने का कहा गया है, क्योंकि नशावर चीज़ सिर्फ शैतान के पीने के लिए ही है। क्योंकि नशावर चीज़ जिसके इस्तेमाल से इंसान अपना होश व हवास खो बैठता है और अपने आपे में नहीं रहता, और इस वक्त शैतान उस पर हावी हो जाता है और वो जो चाहे उससे करवा सकता है। इसलिए इंसान को नशे से इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह जब शैतान ने अल्लाह से कहा कि कोई ऐसा कुछ हो जिससे मुझे कोई इंसान अपनी तरफ बुलाए, जैसे तुझे लोग नमाज पढ़कर इबादत करके और दुआएं मांगकर अपनी तरफ बुलाते हैं, तो अल्लाह ने मौसीकी को शैतान के बुलावे का तरीका बना दिया। जैसा कि आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि ढोल ताशे जिस तरह बजाए जाते हैं, ये सब शैतान के बुलाने के तरीके हैं और इससे शैतान को खुशी मिलती है। जब शैतान ने अल्लाह से कहा कि इसको भी कुरान की तरह कोई ऐसी किताब दे दी जाए जिसे बार बार पढ़ा जा सके, तो अल्लाह ताला ने इसको इजाज़त दी कि वो अशार और वो बातें जो फहश, नजस और गैर शरई हों, ऐसी तमाम चीज़ों को शैतान के लिए मखसूस कर दिया गया। और जब इसने अल्लाह ताला से लिखने के लिए कुछ मांगा तो अल्लाह ताला ने उसको वो भी अता कर दिया। और जब इसने अल्लाह ताला से कलाम की फरमाइश की तो अल्लाह ताला ने झूठ को इसका कलाम मुकर्रर कर दिया। इसीलिए झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ कहा जाता है और एक झूठ इंसान को 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए अब हमें अपना खुद ही मुफाकसा करना होगा कि क्या हम बात बात पर झूठ नहीं बोलने लगे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। फिर शैतान ने अल्लाह ताला से जाल की फरमाइश की जिसके जरिए इंसानों को फंसाया जा सके, तो अल्लाह ताला ने औरतों को शैतान का जाल करार दिया, यानी औरतों के जरिए वो मर्दों को जाल में फंसा सकता है। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन, इस हदीस को हमने आपके सामने बहुत वसअत के साथ बयान कर दिया है, जिसमें अल्लाह ताला ने किन चीज़ों को शैतान की मिल्कियत और हथियार करार दिया है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी और इसमें दी गई तमाम मालूमात आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, अहबाब, अपने प्यारों, जानने वालों से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके प्यारे शैतान के जाल से बच सकें और इन बुराइयों से दूर रह सकें और हम सब अपनी ज़िंदगी कुरान और अहादीस की रोशनी में गुजारें, क्योंकि शैतान का तो सिर्फ मकसद ही यही है कि वो इंसानों को गुमराह करे और उसे दोज़ख तक ले जाए। यही उसका मिशन है। वो हमें अल्लाह से क़यामत तक दूर करने की कोशिश करता रहेगा, मगर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करके हम अल्लाह से करीब और शैतान से दूर रह सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के बताए हुए फरमान पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत और गुनाहों से पाक बना सकते हैं। इन तमाम अच्छी बातों पर अमल करें और बुरी बातों से इज्तनाब करने से हर बुराई, हर परेशानी हमसे दूर हो जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से बचाए। हम जब इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह और उसके रसूल और दुनिया के लोग हमसे राज़ी हों और हम किसी को नाराज करके दुनिया से ना जाएं। अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपने घर वालों को हमसे चैन और आराम की जिंदगी दे सकें। अगर आपके जहन में कोई एक ऐसा सवाल है जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम अपनी अगली वीडियो बनाकर आपके सवाल अच्छे तरीके से पेश कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।